बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर में 4 मिलिटेंट सरगर्म हैं। आईजीपी ने कहा पुलिस मिलिटेंटों की गिरफ्तारी या फिर इनकाउंटर में उनको हलाक करने की कोशिश कर रही है। आईजीपी ने कहा कि खानियार में हालिया दिनों किया गया हमला बुज़दिलाना था। आईजीपी ने कहा कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में हम लोग बोले थे श्रीनगर में 0 टेररिस्ट है, ठीक है ना। फिर सितंबर फर्स्ट वीक में जब अब्बास से कुलगांव डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट किया था तो सबसे पहले साकिब मंजूर को एक्टिव किया था। उसके अलावा 7 टेररिस्ट और ज्वाइन किए थे, जिसमें से 5 मारे गए, 3 और है, हम सबको पता है, और 10-15 OGW है। तो उसके हम लोग पीछे काम कर रहे हैं। उसको भी जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में मारा जाएगा। इतने घबराने की बात नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं। कोई हिट एंड रन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि ढंग से कवाड़ी से एक्ट किया गया था। पीछे से कोई जा रहा है, पीछे से फाइट करके भाग गया, चाहे वहाँ पर भागत में चाय पी रहा है, पुलिस वाले पीछे से फाइट किया दोनों। ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, उनको सर मना चाहिए, ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। हम लोग ब्लूप्रिंट बना लिए हैं और ड्रग्स के लिए हम लोग हैवी हैंड जाएंगे अगले महीने से। इसी महीने क्लास से ड्रग्स पर काफ़ी एक्शन लेंगे। और उसमें जो बहुत सारी खबर आ रही है कि यूथ भी इन्वॉल्व है उसमें, ड्रग्स, लड़कियाँ भी ड्रग्स ले रही है। ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हम लोग इसमें आप लोग से सहयोग मांगेंगे, पेरेंट्स से असिस्टेंट मांगेंगे, हमको भी बताए थोड़ा सा, सब मिलजुल काम करेंगे। इस मामला से हम लोग ऊपर उठेंगे हम लोग। वहीं किश्तवाड़ पुलिस ने 12 साल से मफरूर एक साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एक टीम ने छापा मारते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साबिक मिलिटेंट की शनाख्त बुंजवा किश्तवाड़ के नजीर अहमद के तौर पर हुई है। मुलजिम को सेशन कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे अदालती तहवील में भेज दिया है। रिम्ड कॉलेज लुधियाना में चिवडारा बीरवा के एक तालिबे इल्म की पुरस्कार मौत हुई थी। बीएससी रेडियोलॉजी के तालिबे इल्म उमर अहमद देव को कॉलेज हॉस्टल की छत पर लटका हुआ पाया गया था। उमर की लाश उनके आबाई घर पहुंचाई गई। जो ही उनकी लाश चिवडारा पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। उमर के भाई और उनके रिश्तेदारों ने पंजाब के वजीर आला के मीडिया इंचार्ज के ट्वीट को मुस्तरद किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि डीजीपी पंजाब पुलिस ने इन्हें इत्तला दी है कि उमर डिप्रेशन का शिकार था और उसने खुदकुशी से मुतालिक एक नोट छोड़ा है। ट्वीट में लिखा गया है कि तहकीकात से उमर के भाई मुतमईन हैं। उमर के भाई और चचेरे भाई ने कहा कि कल तक पुलिस ने जो कार्रवाई अंजाम दी उस पर वो मुतमईन हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम और हैंड राइटिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। इनका कहना है कि कॉलेज में जिन लड़कों के साथ उमर की लड़ाई हुई थी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। इन्होंने मामले की बारीक बीनी से जांच की मांग की है। मीडिया इंचार्ज ने जो ट्वीट किया है कि ये सुसाइड केस है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। हम सेटिस्फाइड है वहाँ की जो कंसर्न एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एसएसपी साहब है, हम उससे इस चीज़ पे सेटिस्फाइड है जो उन्होंने तब तक किया जब तक हम वहाँ से रवाना हुए। क्योंकि अभी बहुत सारे जो कानूनी लवाजमात है, हमारे भाई की लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों के साथ, उसकी मारपीट हो गई थी कुछ दिनों पहले। अभी वो एक्यूज्ड है, उनकी क्वेश्चनिंग अभी नहीं हो गई। और एफएसएल राइटिंग का जो सुसाइड नोट है उसका जो एफएसएल ओपिनियन है वो अभी नहीं आया है। पोस्टमार्टम हो गया है, उसका अभी एफएसएल ओपिनियन नहीं आया है, जिनसे वाज़ा ये हो जाएगा वेदर इट इज़ मर्डर और इट इज़ सुसाइड। हमें पूरा एतबार और विश्वास है वहाँ की पुलिस पे, जिस तरह से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमें पूरा ट्रस्ट है उन पे। उसमें उसने लिखा है, उसने शौकत ने एक्शन, मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है सर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाले और ये मोबाइल वगैरह और बहुत कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है सर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी कुछ पता ही नहीं है सर। अब क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर। हमने कुछ वहाँ पे साइन नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाए हैं वो पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल में, उसी पे हमने साइन किया और किसी पेपर पे हमने साइन नहीं किया, ना कुछ हमने एक्सेप्ट किया है सर। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल केस में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जम्मू से राजू नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी मगरबी दिल्ली प्रशांत गौतम के मुताबिक मुलजिम ने बताया है कि 3 सितंबर को त्रिलोचन सिंह को गोली मारकर हलाक करने के मौके पर 4 अफराद मौजूद थे। मकतूल की ग़िज़ा में नशीली दवा मिलाई गई थी। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक एमएलसी आंजहानी त्रिलोचन सिंह वजीर के घर पहुंचकर लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। त्रिलोचन सिंह का दिल्ली में कत्ल हुआ और पिछले हफ्ते जम्मू में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा भी फारूक अब्दुल्ला के हमरा थे।
किश्तवाड़ जिला इंतजामिया में एक 9 मौलूद की लाश बरामद हुई है। गुज़िश्ता रात अस्पताल के अहाते में एम्बुलेंस के करीब से 9 मौलूद की लाश मिली। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों के मुताबिक इससे पहले भी जिला अस्पताल में नौजायदा बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं, ताहम इस ज़िम्न में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि यहां हर किसी का दम घुट रहा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में पार्टी कारकुनान से खिताब के दौरान ये बात कही। PDP सदर ने डाक बंगला पुंछ में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक्किद की। मुफ्ती ने BJP को तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती ने कहा कि BJP करप्शन खत्म करने की बात करती है, लेकिन करप्शन काफी बढ़ गया है। महबूबा ने कहा कि उनकी हुकूमत ने लोगों की भलाई के लिए जो काम शुरू किए थे उन्हें बंद कर दिया गया है। BDC चेयरमैन शमीम गनी, इम्तियाज बांडे और गुरमीत सिंह ने लोगों की मुश्किलात से महबूबा को वाकिफ कराया। सब लोग इस वक्त बड़े मखमसे में फंसे हुए हैं। जितनी भी हम पार्टीज हैं, हम फंसे हुए हैं। ऐसे हालात हैं, दम घुटता है, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा मैं राजौरी पूछ जाके भी देखूं वहाँ का क्या हाल, क्या वहाँ भी उनकी वही प्रॉब्लम्स है कि मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया था, इसको भी इस साल तकरीबन आधे से ज्यादा टाइम बंद रखा गया। तो जो भी अच्छा काम किया, रावलाकोट से आपका ट्रेड चलता था, उसको भी बंद कर दिया। और उसके साथ कितने नौजवान, कितने लोग जुड़े हुए हैं। जो भी अच्छे काम किए थे उनको बंद किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा डिसएम्पावर किया जा रहा है लोगों को, ताकि लोगों को डरा धमका के दे आर मेड टू फॉल इन लाइन कि भाई आपको लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। यू हैव टू विन देम ओवर, यू कांट थ्रेटन पीपल इनटू साइलेंस। अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू के सूबाई सदर गौरव कपूर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर नासिम असलम वानी समेत कई लीडरों ने इनका खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवान लीडरों की शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। गौरव कपूर ने अपनी पार्टी को BJP की साथी करार दिया। BJP का प्रमोशनल ग्रुप ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए कि सेंटर में कुछ भी होता है तो उसको यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से लोगों के आगे लाया जाता है, बताया जाता है कि जैसे ये कोई उसकी पार्टी है। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात कि मैं आज ये चीज समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, आज मैंने जब रिजाइन दिया और मैंने आज उमर साहब का हाथ थामा, पार्टी का हाथ थामा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम कहीं ना कहीं ये चीज समझा पाएंगे लोगों को कि आप एक चीज से बच के रहिएगा। जो मैं ये कहना चाहूंगा खासकर कश्मीर के लोगों को, कि ये जो पार्टी बनी थी, ये पार्टी, मुझे नहीं लगता ये पार्टी जो है एक लोगों के काम काज के लिए और लोगों के लिए, हित के लोगों के लिए बनी थी। एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पार्टी बनी थी, कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए ये पार्टी बनी थी। तो इसलिए मुझे ये चीज लगता है कि कहीं ना कहीं भेड़ के खाल में कहीं ना कहीं भेड़ गया है। बानीपुरा के मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन प्रोफेसर इस्माइल आशना ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपने हामियों के हमरा इस्माइल आशना ने श्रीनगर में JK कांग्रेस सदर GA मीर की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर GA मीर ने कहा कि इस्माइल आशना की शमूलियत से बानीपुरा में पार्टी का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। डोडा असेंबली हल्के में पार्टी मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए JK BJP सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में BJP अपने बलबूते पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। नायब सदर शक्तिराज परिहार, पार्लियामेंट्री हल्के के जनरल सेक्रेटरी विपिन शर्मा, जिला सदर स्वामी राज शर्मा के अलावा BJP के तमाम DDC BDC मेंबरान, BJP मोर्चा के सुदूर और उनके जनरल सेक्रेटरीज शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी असेंबली का इलेक्शन अपने दम पर लड़ेगी, किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और जज्बा, उत्साह है, उसको देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा।
मरकजी वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर जान बरला ने कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से कश्मीरी सियासतदानों ने यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। यही वजह है कि आज लोग अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और खुलकर अपनी बात मरकजी क़यादत के सामने रख रहे हैं। जॉन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों ने पाकिस्तान में डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, उनके मसले को मरकज़ के साथ उठाया जाएगा ताकि उनका मुस्तकबिल तबाह ना हो। मुख्तलिफ अवामी वफूद जॉन से मुलाकात हुए, इनमें पाकिस्तान से डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले भी शामिल थे। पेंडिंग तो 75 साल का पेंडिंग डिमांड सब है ना, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब लग रहा है यहाँ के लोग आज़ादी का महसूस कर रहे हैं। आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन हुआ, क्या आपको लग रहा है उसके बाद लोग सामने आ रहे हैं? इससे पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया होता तो आज इतना सारा डिमांड एक बार है ना, आज 5 घंटा लगा सभी का बात सुनने में। हम सबका बात सुने, ये कभी भी नीचे के लोगों को बात कभी भी ऊपर तक पहुंचने नहीं देते थे। जिन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है लेकिन पाकिस्तान से की है, लेकिन अब उन्हें MHA में क्लियरेंस मांग रहे हैं, MHA की क्लियरेंस उन्हें है नहीं। क्या आप ये मामला सरकार तक वहाँ से उठाएंगे? देखिए, इनका सुनने के लिए कोई नहीं था, आज तो सुन रहे हैं। ये आवाज़ हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे, हमारे गृह मंत्री के पास पहुंचाएंगे, होम मिनिस्टर के पास पहुंचाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री। मैं तो उनको बोला हूं कि क्या क्या समस्या है इन डिटेल हमें दीजिए, मैं अब बैठने से ही समस्या का समाधान है। एक देश से दूसरा देश क्यों नहीं समस्या के समाधान। आज इस देश से दूसरा देश में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो फिर वहाँ का क्लियरेंस तो मिलती है। तो आज यहाँ के 100 युवा सब जो पढ़ लिख के बैठा है, लेकिन उनका जीवन तो मतलब इस तरह हैंग हो के रखा है। वो आने वाला जीवन अगर उनका, वो तो इंडियन है, यहीं के बासिंदा है, तो हमारा फर्ज बनता है देश का नागरिक होने का, पहले उनका समस्या का समाधान करें। देखिए, राजनीतिक जब आते हैं उस समय करते हैं, लेकिन इस समय जनता का सेवा के लिए सब में जिस तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके, और सबका साथ चाहिए ना जी, तो सबको साथ लेके ही इस क्षेत्र में अभी शांति कायम आया है। चलो इसी शांति के साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रोजाना कोरोना केसेस के 55 से 60% केसेस सिर्फ श्रीनगर से सामने आ रहे हैं। ये मालूमात DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने फराहम की। श्रीनगर में कोरोना के बढ़ते मामलात को तशवीशनाक बताते हुए DC ने कहा कि श्रीनगर में एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ से इज्तिमात मुनक्किद किए जाने के बाद कोविड केसेस में तेजी देखी गई। इन्होंने कहा कि लाल बाजार, जडीबल और इलाही बाग के 22 हिस्सों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इन इलाकों को सील करने के साथ साथ लोगों की नक्लो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। DC ने खबरदार किया कि ये सूरत हाल श्रीनगर में तीसरी लहर का बायस बन सकती है। श्रीनगर में टोटल 88 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें से 22 कंटेनमेंट जोन पिछले हफ्ते डिक्लेयर किए गए हैं। इसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले जो कांग्रीगेशंस हुई हैं उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक इलाकों से ये केसेस देखे जा रहे हैं, जैसे जडीबल से, लाल बाज़ार से वगैरह और दीगर इलाकों से काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड देखा गया। जहां हमारे केसेस पर डे 20 के आसपास आते थे, वहीं आज 80 के आसपास हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो थर्ड वेव की शुरुआत और उसकी बदनामी का जो दब्बा है वो ज़िला श्रीनगर पर ही आ सकता है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करें, और साथ साथ वैक्सीनेशन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है वो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर या मोबाइल टीम से मिलकर अपनी वैक्सीन की जो डोज है वो लें, टीका लगवाएं कोविड का। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से